जो बिना शंकर के श्री राम की पूजा करेगा, राम उसे कभी नहीं मिलेंगे। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सुख सपने नहीं पावा। जो शिव से द्रोह करके राम के शरण में जाता है और जो राम से द्रोह करके शिव के शरण में जाता है, वो कभी भी उसकी साधना पूजा सफल नहीं हो पाती है। राम और शिव में तो इतना अन्योन्याश्रय संबंध है, बिना राम के शिव अधूरे हैं, बिना शिव के राम अधूरे हैं। राम जी अपना स्वामी शिव को मानते हैं और शिव जी अपना स्वामी श्री राम जी को मानते हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, उस समय परम प्रभु राम ने जब नामकरण रामेश्वरम कर दिया, सबने कहा राम जी रामेश्वर का अर्थ क्या हुआ, रामेश्वर का मतलब क्या हुआ। बोले जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। उसी समय पार्वती जी से शिव जी ने कहा, देवी राम जी ने कितने चतुराई से नाम का अर्थ ही बदल दिया। पार्वती ने कहा बाबा तो सही में अर्थ क्या हुआ। तो शिव ने कहा राम यश्ईश्वर स रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। पार्वती ने कहा बाबा आप दोनों की लीला अपार है, आप दोनों की महिमा अपार है, आपके बारे में भला कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। इसलिए बाबा आपके चरणारविंद में नमन है। राम और शिव में कितना प्रेम है। जो राम जी का तिलक होता है, राम जी का चंदन होता है, ये जो तिलक है ये राम जी का तिलक है। ये जो दो सफेद आप देख रहे हैं, ये भगवान के दो चरण हैं। हमारे आचार्य परंपरा में जो तिलक होता है ये भगवान के दो चरण हैं। ये दोनों जो श्वेत हैं और जो नीचे बना है ये आसन है। चरण पर ही, आसन पर ही चरण रहते हैं। तो ये आसन है और ये दोनों भगवान के चरण हैं। और ये जो बीच में है श्री, ये श्री लक्ष्मी जी हैं, सीता जी हैं। यानी दोनों राम के चरण और बीच में माता जानकी। ऐसा आचार्य संप्रदाय का तिलक होता है, मेरे राघव का तिलक होता है। और भगवान शिव का जो तिलक होता है बंधुओं, वो जो तिलक होता है ना, आप देखें ये ऊर्ध्वपुंड है और शिव जी का तिलक त्रिपुंड होता है। राम जी के तिलक में भगवान शंकर के त्रिशूल की आकृति है, ये त्रिशूल की तरह है। और भगवान शिव के तिलक में जो त्रिपुंड होता है उसमें धनुष की आकृति होती है। राम और शिव का कितना सुंदर संबंध है। इसलिए राम और शिव में कभी भेद मत करें। कई लोग होते हैं अल्प बुद्धि के द्वारा, अल्प ज्ञान के द्वारा भगवान में भी भेद समझने लगते हैं। प्रभु में कोई भेद नहीं है, क्यों भेद करते हो।